आज हम लोग बनाएंगे छप्पन भोग। सबको यही रहता है कि छप्पन भोग बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं आपको बताऊंगी कम समय में हम लोग छप्पन भोग पूरा घर पे कैसे बनाएं। स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्कान आहूजा और आपका स्वागत है मेरे चैनल हुनर मुस्कान का पे। छप्पन भोग बनाना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मैदे का आटा गूंद रही हूँ। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम मैदा लिया है, 2 टेबलस्पून घी लिया है, नमक और साथ में डालेंगे थोड़ा सा जीरा और इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे अच्छे से हमें गूंदना है। तो पहले मैंने घी डाला है, घी डाल के पहले इसे मिक्स कर रही हूँ और उसके बाद इसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गूंद लेंगे। चपाती से थोड़ा सख्त आटा गूंद लेंगे, देखिए इस तरह से। और इसे अभी हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तीसरा पार्ट बड़ा है, इसमें हम लोग डालेंगे अजवाइन, काली मिर्च और थोड़ा सा घी। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, फिर इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। और इस आटे को हम लोग रख देंगे आधे से 1 घंटे के लिए। उसके बाद इसमें से आगे की रेसिपीज़ बनाएंगे। तो इससे देखिए पहले सबसे पहले मिक्स कर लेंगे अच्छे से। आटा गूंद के इसे ढक के रख देंगे। अभी हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं पहली 3 रेसिपी, मोदक, पेड़ा और नारियल लड्डू। तो एक पैन ले लेंगे, उसमें डालेंगे मिल्क, इसमें शक्कर डालेंगे। 4 बड़े चम्मच मैंने इसमें शक्कर डाली है और इसमें लगभग हमने आधा कप मिल्क डाला है जो है 100 ml के करीब। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। हाफ स्पून इलायची पाउडर और इसमें हम लोग डालेंगे मिल्क पाउडर। थोड़ा थोड़ा करके मिल्क पाउडर डालना है। ये 1 कप लिया है मैंने, ये कप जो है 250 ml का है। थोड़ा थोड़ा मिल्क पाउडर डाल के इसे मिक्स करते जाएंगे जैसे इसमें लम्स बिल्कुल ना हो। एक ही मिक्सचर में से हम लोग 4 रेसिपीज़ बनाएंगे। तो इस तरह से मैंने ये छप्पन भोग बनाया है जैसे कम से कम समय में हम लोग 56 चीज़ें बना लें। इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। भगवान जी का भोग है तो यहाँ पे मैंने घी का इस्तेमाल किया है। पैन को हम लोग गैस पे रखेंगे, इसे कंटिन्यूअस मिक्स करते हुए पकाएंगे। देखिए जब रबड़ी की कंसिस्टेंसी में आ जाएगा तो इसमें से हम लोग थोड़ा सा मिक्सचर अलग कर लेंगे और ये हमारी हो गई रबड़ी तैयार, पहली रेसिपी हमारी। इसे हमें कंटिन्यूअस पकाना है जैसे ये गाढ़ा होता जाए। देखिए पैन छोड़ देगा और इस तरह से थिक हो जाएगा तो इसे हम लोग कप में निकाल देंगे। यहाँ पे मैंने 3 बाउल्स में इसे डिवाइड किया है। पहले में हम लोग डाल रहे हैं केसर, सेकंड में नारियल चूरा और थर्ड में यहाँ पे डालेंगे पिस्ता जिसमें से हम लोग पेड़े बनाएंगे। पहले में केसर मोदक बनेंगे, दूसरे में नारियल लड्डू और तीसरे में से पिस्ता पेड़ा बनेगा। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लिया है। सबसे पहले अभी मोदक का शेप दे देंगे। तो मोदक का मोल्ड ले लेंगे ग्रीस करके, उसमें हम लोग मिक्सचर भरेंगे ये। तो इस तरह से इसमें से हम लोग मोदक बना लेंगे एक्स्ट्रा मिक्सचर निकाल के। अभी जो ग्रीन वाला है उसमें से हम लोग नारियल लड्डू बनाएंगे। तो थोड़ा सा पोर्शन लेके नारियल चूरे में रोल करना है। देखिए इस तरह से ये हमारे नारियल लड्डू जो है तैयार हो चुके हैं। इसके बाद हम लोग बनाएंगे पिस्ता पेड़ा। तो थोड़ा सा पोर्शन ले लेंगे, उसे पेड़े का शेप देंगे और इसमें लगाएंगे हम लोग बादाम और पिस्ता। देखिए हमारे ये पेड़ा भी तैयार हो गए, मोदक भी तैयार हो गए। ये रबड़ी, उसमें थोड़े से पिस्ते डाल देंगे और ये हमारे नारियल लड्डू। इसके बाद हम लोग बनाएंगे धनिया पंजरी। तो एक पैन में घी डालेंगे और उसमें मिक्स ड्राई फ्रूट्स डालने हैं, काजू, बादाम, अखरोट और पिस्ता।
क्वांटिटी कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। घी में उसे रोस्ट करके निकाल देंगे। उसके बाद फूल पताशे लेंगे, उसे भी हम लोग रोस्ट कर लेंगे घी में। फूल पताशे यानी फॉक्स नट्स जो हैं वो आधे कप के करीब है, उनको मैंने 2 से 3 पीसेस में कट करके यूज़ किया है। वही पैन में अभी डालेंगे हम लोग 1 कप नारियल चूरा, उसे भी कुछ सेकंड्स के लिए भून लेंगे। देखिए इस तरह से कलर हो जाएगा तो निकाल देंगे। लगभग मैंने इसे यहाँ पे 1.5 मिनट भूना है। पैन में घी डालेंगे और उसमें साथ में डालेंगे हम लोग खसखस 1 टेबलस्पून और साथ में डालेंगे हाफ कप धनिया पाउडर, लगभग 3 से 4 चम्मच। इसे भून लेंगे। आंच को धीमा रखेंगे और कंटिन्यूअस इसे भूनना है हमें, जैसे ये जले नहीं। जो चीज़ें हमने भून के रखी थी, नारियल चूरा, ड्राई फ्रूट्स, तो उसमें ये धनिया पाउडर भी डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स, फॉक्स नट्स, नारियल चूरा और धनिया पाउडर, इन सबको एक बाउल में ले लेंगे और उसमें अच्छे से मिक्स करना है पहले। फिर पीसी हुई शक्कर डालेंगे इसमें। जितना हमने धनिया पाउडर लिया है उतनी ही हमें शक्कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने आधा कप शक्कर ली है। ये हमारी धनिया पंजरी तैयार हो चुकी है। इसके बाद हम लोग बनाएंगे मठरी। तो जो आटा हमने गूंद के रखा था, जिसमें डाली थी अजवाइन और काली मिर्च, उसमें से हम लोग देखिए इस तरह से छोटी छोटी मठरियाँ बना लेंगे। थोड़ा सा पोर्शन लेके उसे फ्लैट कर लेंगे। ये आटे में से हम लोग 2 रेसिपी बनाएंगे। एक में से मैं बना रही हूँ मठरी। इस तरह से फोक से प्रिक करना है, जैसे ये अच्छे से अंदर तक फ्राई हो। नेक्स्ट रेसिपी है पकवान। तलने का काम हम लोग एक साथ करेंगे। अभी यहाँ पे मैं सिर्फ रोल कर रही हूँ सब। तो जिसमें हमने जीरा डाल के आटा गूंदा था, उसका एक पोर्शन ले लूँगी। इस तरह से देखिए बिल्कुल पतला ऐसे बेलना है और ये बनाएंगे हम लोग पकवान यानी खस्ता पूरी। और इसे फोक से प्रिक करेंगे, जैसे ये सॉफ्ट नहीं हो। तेल गरम कर लेंगे और इसमें पहले मठरियाँ फ्राई करेंगे। तो आंच को धीमा रख के बिल्कुल हम लोग मठरियों को फ्राई करेंगे, जैसे ये अंदर से कुरकुरी भी बने। सुनहरी होने तक इसे फ्राई करना है। ये मठरियाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं। इसके बाद बनाएंगे वर की पूरी। तो जो आधा पोर्शन बचा था हमारा मठरियों वाला, जिसमें अजवाइन थी, उसे अच्छे से पहले रोल कर लेंगे। रोल करने के बाद इसके ऊपर हम लोग डालेंगे घी 1 टेबलस्पून और थोड़ा सा मैदा। इसे अच्छे से मिक्स करके फैला देंगे और इसे हम लोग स्ट्रिप्स में कट करेंगे। इसमें से 2 वर की पूरियाँ बनेगी। आप चाहें तो ये वर की पूरी मीठी भी बना सकते हैं, मीठा आटा गूंद के, जिस तरह खाजा बनता है कि इस तरह से स्ट्रिप्स को रोल करते जाएंगे। इससे पहले भी मैंने एक 56 भोग का वीडियो डाला था, जिसमें मैंने मीठी वर की पूरी यानी खाजा बनाया था। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़रूर देखें। देखिए इस तरह से मैंने 2 वर की पूरी रोल कर ली है और जो थोड़ा सा घी और मैदे का मिक्सचर बचा था वो ऊपर से लगा दिया है। बिल्कुल हल्के हाथ से इसे प्रेस करेंगे, जैसे फ्राई करने के टाइम पे इसके लेयर्स जो हैं अच्छे से खुले। आंच को धीमा ही रखा है मैंने। करछी ले लेंगे और इस तरह से थोड़ा थोड़ा घी जो है इसके ऊपर डालते जाएंगे, तो इसके लेयर्स जो हैं, परतें जो है अच्छे से खुलेंगी और ये हमारी वर की पूरी जो है बहुत ही खस्ता बनेगी। इसे पलटा देंगे। तो एक ही आटे में से हमने पहले बनाई मठरी, ये उसके बाद हमने बनाई वर की पूरी। अभी पकवान फ्राई कर लेंगे, 3rd रेसिपी। आंच को धीमा रखेंगे और धीमी आंच पे इसे फ्राई करना है, जैसे ये क्रिस्प बने। इस तरह से देखिए सुनहरी कलर हो जाएगा तो इसे निकाल देंगे हम लोग। ये हमारा पकवान तैयार हो चुका है। एक और रेसिपी बनेगी जिसमें हम लोग बनाएंगे समोसा, वो बाद में बनाएंगे। उसका आटा मैंने रखा है।
इसके बाद हम लोग बनाएंगे आटे की चूरी या चूरन जिसे कहा जाता है। एक पैन ले लेंगे, उसमें घी डालेंगे आधे कप के करीब। घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो उसमें हम लोग डालेंगे 1 कप आटा और इसे बिल्कुल धीमी आंच पे हमें भूनना है। जैसे इसका कलर जो है ब्राउनिश हो जाए, जिस तरह से आलू का कलर होता है। ये सब रेसिपीज़ मैं पहले ही अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। देखिए यहाँ पे एक पैन में मैंने पीनट्स ले लिए हैं, मूंगफली, एक साथ इसे फ्राई कर रही हूँ। ये काफ़ी रेसिपीज़ में यूज़ होगी। और इस तरह से देखिए आटे का कलर हो जाएगा तो इसके बाद इसमें हम लोग डालेंगे शक्कर और मूंगफली जो हमने फ्राई करके रखी थी। इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस मैंने यहाँ पे बंद कर दिया है और ये हमारा चूरी तैयार हो चुका है। भोग के लिए आटे की चूरी तैयार हो चुकी है। इसके बाद हम लोग बनाएंगे सूजी का हलवा। एक पैन ले लेंगे, उसमें डालेंगे घी। घी गर्म हो जाएगा तो उसमें डालना है हमें रवा। आधे कप के करीब लिया है मैंने यहाँ पे। इसे अच्छे से भूनना है हमें। हल्का ब्राउनिश कलर हो जाएगा तो इसमें डालेंगे हम लोग बेसन और आटा। 1-1 टेबलस्पून डालेंगे। इससे बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है सीरे में और ये फटाफट भी बन जाता है। तो इसे अच्छे से मिक्स करते हुए भूनेंगे। वीडियो को थोड़ा मैं फास्ट चला रही हूँ जैसे सब रेसिपीज़ अच्छे से कवर हो, नहीं तो वीडियो जो है बहुत ही लंबा हो जाएगा। देखिए इस तरह से कलर हो जाने के बाद इसमें हम लोग डालेंगे पानी। पानी गर्म होना चाहिए, ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। 2 कप के करीब इसमें पानी डालना है। अच्छे से मिक्स करेंगे जैसे इसमें लम्प्स ना हो। और इसके बाद इसमें डालेंगे शक्कर। यहाँ पे आप इलायची या इलायची का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। डिटेल रेसिपीज़ की लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, प्लीज़ ज़रूर चेक करें। सीरा रेडी हो चुका है। उसके बाद मैंने यहाँ पे चवली और छोले जो है उसे भिगोने के लिए रखा है। और यहाँ पे मैं सफ़ेद चावल बना रही हूँ सिर्फ नमक डाल के। अभी बनाएंगे हम लोग पीनट चिक्की। तो पैन ले लेंगे, उसमें डालेंगे गुड़। आंच को धीमा रखेंगे और साथ में डालेंगे 1 चम्मच घी। अच्छे से मिक्स करना है जैसे गुड़ जो है मेल्ट हो जाए। इस तरह से देखिए गुड़ मेल्ट हो जाएगा। थोड़ा सा और इसे पकाएंगे। जिस तरह से हम लोग चिक्की बनाते हैं उसी तरह से ही इसमें फ्राई किए हुए पीनट डालेंगे। 1 टेबलस्पून खसखस और थोड़ा सा इसमें नारियल चूरा भी डालेंगे। तो जो चिक्की बनेगी बहुत ही कुरकुरी बनेगी और टेस्टी बनेगी। अच्छे से मिक्स कर देंगे। ग्रीस की हुई थाली लेंगे और उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पोर्शन इस तरह से डालेंगे और इसे सर्कल शेप कर देंगे और ठंडा करने के लिए रखेंगे तो ये अच्छे से हार्ड हो जाएगी। बट ये खाने में बहुत ही कुरकुरी है। ये हमारी चिक्की तैयार हो चुकी है। इसके बाद हम लोग बनाएंगे तायरी यानी मीठे गुड़ के चावल। वही पैन का इस्तेमाल कर रही हूँ, गुड़ वाली। इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और साथ में गुड़ डालेंगे। 2 छोटे क्यूब डाले हैं। सफ़ेद चावल हमने बना के रखे हैं। देखिए गुड़ मेल्ट हो जाएगा तो इसमें सफ़ेद चावल डालेंगे। 1 कप लिए हैं। साथ में डालेंगे मिक्स ड्राई फ्रूट, द्राक्ष और इसमें डालेंगे सौंफ और सूखा नारियल। इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे और धीमी आंच करके इसे ढक के रखेंगे जिससे चावल अच्छे से पक जाए और मॉइस्चर पूरा एब्जॉर्ब हो जाए। सफ़ेद चावल में से ही हम लोग बहुत सारी डिशेस बनाएंगे। तो एक साथ मैंने सफ़ेद चावल बना लिए हैं 3 कप के करीब। 1-1 कप करके उसमें से हम लोग चावल बनाएंगे।
देखिए तायरी तैयार हो चुकी है, तो इसे एक बाउल में निकाल देंगे। अभी बनाएंगे केसर दूध वाले चावल। तो पैन में चावल ले लेंगे, साथ में डालेंगे दूध, केसर और इलायची। इसमें डालेंगे शक्कर। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और दूध में चावल को पकाएंगे। ये हमारे केसर वाले चावल बन रहे हैं। तो हमने जो सफ़ेद चावल बनाए हैं उसमें से काफ़ी डिशेस बना लेंगे। देखिए इस तरह से जैसे जैसे पकाएंगे दूध एब्जॉर्ब होता जाएगा और चावल इस तरह से थिक होते जाएंगे। इसमें से दूध अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुका है, तो इसे हम लोग एक बाउल में निकाल देंगे। इसमें थोड़े से हम लोग ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो ये हमारे केसर दूध वाले चावल तैयार हो चुके हैं। इसके बाद जो मैंने आपको पहले बताया छोले और यहाँ पे मैंने चौली, इनको बॉईल करने के लिए रखा है। तब तक हम लोग बनाएंगे मीठा पोहा। तो एक पैन ले लेंगे, उसमें डालेंगे 1 चम्मच घी, टेबल स्पून के करीब है। इसमें डालेंगे पहले ड्राई फ्रूट्स, इसे रोस्ट कर लेंगे। काजू, पिस्ता, बादाम, अखरोट, आप कुछ भी ले सकते हैं। क्वांटिटी भी कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसे निकाल के रखेंगे और उसमें डालेंगे 1 कप पोहा। एक बिल्कुल छोटा कप लिया है मैंने पोहा का, और इसे हम लोग घी में भूनेंगे। तो देखिए पोहे जो है फूल जाएंगे। इसमें डालेंगे 1 चम्मच खसखस। कुछ सेकंड्स के लिए भून लेंगे इसे। उसके बाद जो हमने ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके रखे थे वो भी डालेंगे। काजू, बादाम और उसके साथ अखरोट है। थोड़े से फ्राई किए हुए मूंगफली। जैसे मैंने बताया मूंगफली हमने पहले ही सब फ्राई करके रखी है, तो थोड़ी थोड़ी करके सब रेसिपी में डालेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम लोग जैगरी पाउडर डालेंगे, यानी गुड़ का पाउडर। अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये हमारे मीठे पोहे तैयार हो चुके हैं। अभी बनाएंगे सेवइयाँ। 18 नंबर है ये। एक पैन ले लेंगे, उसमें डालेंगे घी 1 टेबलस्पून के करीब। इसमें सेवइयाँ डालेंगे। इसमें से भी हम लोग 2 रेसिपी बना रहे हैं। सेवइयाँ डाल के इसे भून लेंगे लाइट ब्राउन होने तक। साथ में मैंने यहाँ पे इलायची भी डाला है। इस तरह से देखिए कलर हो जाएगा, तो इसमें हम लोग डालेंगे पानी, लगभग 1.5 कप के करीब। और सेवइयाँ मैंने यहाँ पे डाली है 1 कप के करीब, और साथ में इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। ये मीठी नहीं है। अभी इसमें हम लोग शक्कर डाल के फिर से इसे पकाएंगे। ध्यान रहे पानी ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो सेवइयाँ बहुत सोगी सोगी और सॉफ्ट बनेंगी। इसमें से आधी सेवइयाँ मैं निकाल दूंगी और आधे पार्ट में से हम लोग बनाएंगे सेवइयों की खीर। तो इसमें डालेंगे मिल्क 1 कप के करीब। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा शक्कर और डाला है क्योंकि मैंने यहाँ पे दूध ऐड किया है। अच्छे से इसे उबाल देंगे और ये हमारी सेवइयों की खीर तैयार हो गई है। इसके बाद हम लोग बनाएंगे साबूदाना खीर। तो उसके लिए एक पैन में ले लेंगे दूध, उसमें डालेंगे साबूदाने जो मैंने भिगो के रखे थे। 1 कप में साबूदाने लिए थे, उसे भिगो के रखा था। आधे मैंने यहाँ पे खीर में डाले हैं, आधे मैं दूसरी रेसिपी में यूज़ करूँगी। साथ में डालेंगे शक्कर, ड्राई फ्रूट और छोटी इलायची। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, साबूदानों को पकाएंगे। इस तरह से साबूदानों की खीर बना लेंगे। पहले हमने सेवइयों की खीर बनाई, अभी साबूदानों की खीर बनाएंगे। और उसके बाद जो साबूदाने बचे हैं उसमें से एक और रेसिपी यानी साबूदाना खिचड़ी बना लेंगे। देखिए ये हमारी साबूदाना खीर तैयार हो गई है। अभी साबूदाने बनाएंगे। तो एक पैन में घी डालेंगे, उसमें डालेंगे 1 बॉयल पोटैटो, रफली चॉप कर लिया है। आलू मैंने सब अलग से पहले बॉयल कर लिए हैं, जिसमें से अलग अलग रेसिपीज़ बनाएंगे। तो 1 आलू मैंने यहाँ पे लिया है, उसमें डालेंगे हम लोग फ्राइड पीनट्स, मूंगफली जो हमने
फ्राई करके रखी थी वो, और साबूदाने जो भिगोए हुए हैं, नमक डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। साबूदाना खिचड़ी तैयार करने के बाद मैंने जैसे बताया आलू को बॉईल करके मैश कर लिया है और उसे 3 अलग अलग प्लेट्स में ले लिया है। पहले में से बनाएंगे बीट रूट कटलेट, तो उसमें गाजर, बीट रूट और उसके साथ हम लोग डालेंगे कैप्सिकम। ये 3 चीज़ों को बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है, वो डालेंगे। इसमें से भी हम लोग 2 रेसिपी बनाएंगे, तो जो मिक्सचर है वेजिटेबल का, आधा मैं रख रही हूँ और आधा जो है इसमें कटलेट में यूज़ करेंगे। साथ में डालेंगे नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। जो मिक्सचर है उसमें बीट रूट, गाजर और कैप्सिकम है। ये हमारा कटलेट का मिक्सचर तैयार हो गया है। इसमें मैंने बाइंडिंग के लिए ब्रेड क्रम्ब डाले हैं। देखिए इस तरह से कटलेट का शेप दे देंगे। सब कटलेट्स रेडी हो गई हैं। अभी बनाएंगे हम लोग बटाटा वड़ा। ऑयल ले लेंगे या घी, उसमें डालेंगे जीरा, राई, कड़ी पत्ता, साथ में हल्दी, इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये तड़का जो है बॉयल पोटैटोज़ में डालेंगे, जो दूसरी प्लेट मैंने तैयार की थी उसमें। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये हमारा बटाटा वड़ा के लिए मिक्सचर तैयार हो गया है, जिसमें से हम लोग वड़े के लिए बॉल्स बना लेंगे। देखिए इस तरह से, और इसमें से कुछ पोर्शन मैंने बचा के रखा है जिसमें पीनट्स मिक्स करेंगे और ये हमारा समोसे के लिए मिक्सचर तैयार हो गया। अभी हम लोग बनाएंगे येलो राइस। एक पैन ले लेंगे, उसमें डालेंगे राई, थोड़ा सा जीरा, हल्दी, आप चाहें तो यहाँ पे कड़ी पत्ता, थोड़े से शिमला मिर्च और गाजर भी डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसमें हम लोग डालेंगे वाइट राइस जो हमने बना के रखे थे। तो वाइट राइस में से देखिए हम लोग कितनी सारी डिशेस बना रहे हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये हमारे येलो राइस तैयार हो गए हैं। इसके बाद बनाएंगे हम लोग वेजिटेबल राइस। इसके लिए एक पैन में डालेंगे ऑयल, जीरा और उसके बाद मिक्स वेजिटेबल्स जो हमने कटलेट के लिए यूज़ की थी, बीट रूट, गाजर और उसके साथ कैप्सिकम, थोड़ा सा भून लेंगे इसे। सब्जियों का कच्चापन निकल जाएगा तो उसके बाद इसमें हम लोग राइस ऐड करेंगे। साथ में डालेंगे थोड़ा सा नमक, हल्दी, लाल मिर्च और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हमारे वेजिटेबल राइस तैयार हो गए हैं। इस तरह से वाइट राइस बना के उसमें से हम लोग मीठे राइस भी बनाएंगे और नमकीन राइस भी। तो एक ही चीज़ में से कितनी सारी हमने डिशेस बना ली, जैसे हमें टाइम भी कम लगे और हम लोग 56 भोग के लिए सब चीज़ें बना पाएँ। आप लाल मिर्च की जगह काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसी तरह से ही हम लोग अलग अलग टाइप के राइस बना लेंगे। इसके बाद थर्ड पार्ट जो है बॉयल पोटैटो का हमने जो लिया था, उसमें डालेंगे नमक, लाल मिर्च, जीरा और हरी मिर्च। ये 4 चीज़ें डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ में डालेंगे थोड़ा सा धनिया। ये हमारा पराठे के लिए आलू तैयार हो चुका है। जो हमने आटा गूंद के रखा था मैदे का, जीरा डाल के, उसमें से हम लोग एक चपाती बना लेंगे। उसे 2 हाफ में कट करके उसमें हम लोग आलू का मिक्सचर भरेंगे जिसमें पीनट्स डाले थे और इस तरह से पैक करके समोसा तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारा समोसा भी तैयार हो चुका है। अभी फ्राई करने के लिए सबसे पहले हम लोग कटलेट फ्राई करेंगे। बीटरूट, गाजर और कैप्सिकम मिला के हमने जो कटलेट बनाई थी वो तलने का काम सब एक साथ करना है। पहले हम लोग रॉ कटलेट, समोसे सब बना के रखेंगे और उसे फिर एक साथ एक एक करके सब चीज़ों को फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कटलेट को फ्राई कर रही हूँ। इसके बाद बटाटा वड़ा से डबल फ्राई कर लेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पे आलू के पकौड़े लिए हैं। आलू को हम स्लाइसेस कर लेंगे
और वही बेसन में डिप करके आलू के पकौड़े भी बना लेंगे। बेसन का गोल बनाने के लिए यहाँ पे मैंने बेसन, नमक और उसमें पकौड़ों की सोडा यानी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया है, बिल्कुल पिंच। अभी वेजिटेबल्स फ्राई करेंगे, तो सबसे पहले आलू फ्राई करेंगे। आलू फ्राई करके आप चाहें तो उसमें नमक और काली मिर्च डालें या सब मिक्स मसाले जैसे नमक, हल्दी और धनिया पाउडर। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले आलू फ्राई कर लिए हैं। आलू के बाद यहाँ पे हम लोग समोसे डाल रहे हैं फ्राई करने के लिए। आँच को बिल्कुल धीमा रखना है और धीमी आँच पे क्रिस्पी फ्राई करेंगे समोसों को, जैसे ये क्रिस्पी हो और कुरकुरे भी बने। बिल्कुल धीमी आँच पे इसे फ्राई करेंगे। ये हमारे समोसे भी तैयार हो चुके हैं, तो इसे निकाल लेंगे। देखिए एक ही टाइम पे सब चीज़ों को फ्राई कर रहे हैं जैसे टाइम बचे। अभी यहाँ पे हम लोग भिंडी को फ्राई कर रहे हैं। भिंडी लिया है, उसमें स्लिट लगा लिए हैं और नमक डाल के इसे फ्राई करेंगे। आलू में भी मैंने नमक डाल के फिर फ्राई किया था। इस तरह से भिंडी फ्राई करने के बाद यहाँ पे मैं ड्रम स्टिक फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे ड्रम स्टिक को बॉईल करके फिर थोड़ा सा तेल डाल के उसमें मसाले डाल सकते हैं। ड्रम स्टिक की जगह हम लोग लौकी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए वेजिटेबल्स सब फ्राई हो चुकी है। अभी हम लोग बनाएंगे कर्ड राइस। तो एक बाउल में मैंने राइस लिए हैं और कर्ड उसमें ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा नमक डालेंगे और अभी इसमें हमें लगाना है तड़का। पहले इसे मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसके ऊपर हम लोग तड़का लगाएंगे। तो तड़के में मैंने यहाँ पे घी में राई, कड़ी पत्ता और लाल मिर्च ली है। अभी बनाएंगे दही कड़ी। एक बर्तन ले लेंगे, उसमें डालेंगे 1 चम्मच बेसन, आधा कप दही और इसे अच्छे से विस्क करना है जैसे इसमें लम्स बिल्कुल भी ना हो और दोनों अच्छे से कंबाइन हो जाएं। इसके बाद इसमें हम लोग डालेंगे पानी, लगभग 2 कप के करीब। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे जैसे लम्स बिल्कुल निकल जाएं। देखिए इस तरह से। अभी इसे करना है बॉईल और ध्यान रहे जब बॉईल करते हैं तो इसे हमें छोड़ना नहीं है, नहीं तो दही फट जाएगा। तड़का लगाने के लिए एक तड़का पैन ले लेंगे, उसमें डालेंगे घी, साथ में डालेंगे राई। इसके बाद इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता, जीरा, इसमें डालेंगे मेथी दाना और सौंफ, जिससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आती है इसमें। तो थोड़ा सा मेथी दाना और थोड़ी सी सौंफ डालेंगे और थोड़ी सी इसमें डालेंगे हींग। इसे अच्छे से गरम कर देंगे और इसमें डालेंगे हल्दी और ये गरम गरम तड़का डाल देंगे हम लोग दही और बेसन के मिक्सचर में। इसे मिक्स कर देंगे और ये कड़ी को हमें उबालना है। अभी थोड़ा सा धनिया डालेंगे और ये हमारी दही कड़ी तैयार हो गई है। कुछ सेकंड्स इसे हम लोग बॉईल करेंगे। इसके बाद बनाएंगे अभी पूरी। तो नॉर्मल आटा गूंद लिया है जिसमें नमक डाला है सिर्फ, और आटा जो है चपाती से थोड़ा सख्त होना चाहिए जैसे पूरियाँ जो है ऑयली नहीं बने। पूरी के बाद बनाएंगे सादा चपाती, नॉर्मल चपाती। और इसके बाद बनाएंगे आलू का पराठा। तो हमने आलू का मिक्सचर बना के रखा है, आटा गूंदा हुआ है, तो इसमें से हम लोग बनाएंगे आलू का पराठा। अच्छे से सेक लेंगे, घी लगा लेंगे इस पे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा चूरमा, जिसे बोरी भी कहा जाता है। 2-3 चपाती ले लेंगे मिक्सी जार में, साथ में डालेंगे ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम, अखरोट, शक्कर, छोटी इलायची,
और इसमें डालेंगे घी और इसे ग्राइंड करना है। आप चाहें तो हाथों से मसल के भी बना सकते हैं। ये हमारी चूरी तैयार हो गई है। इसके बाद बनाएंगे सोयाबीन पनीर की सब्जी। कुकर ले लेंगे, उसमें डालेंगे थोड़ा सा घी, जीरा, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च भून के इसमें डालना है हमें टमाटर पिसा हुआ। इसे भून लेंगे अच्छे से, टमाटर का कच्चापन निकल जाएगा। उसके बाद इसमें सूखे मसालों में नमक, हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। कुछ सेकंड्स भूनने के बाद इसमें सोयाबीन और पनीर डालेंगे। और इसमें हम लोग डालेंगे पानी। अच्छे से मिक्स करके कुकर को बंद करके हम लोग 3 सीटी लगवा लेंगे। ये हमारी सोयाबीन और पनीर की सब्जी भी तैयार हो गई। इसके बाद बनाएंगे पान। तो यहाँ पे मैंने पान का पत्ता लिया है, उसमें डालेंगे गुलकंद, ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और इसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इस पे लगाएंगे लौंग, इस तरह से देखिए। ये हमारा पान भी तैयार हो चुका है। जो सब्जियां हमने फ्राई की थी उसमें सूखे मसाले डालने हैं, नमक, हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर। ये हमने बनाया था पकवान, समोसा, कटलेट और बटाटा वड़ा, चपाती, आलू का पराठा, पूरी और वर की पूरी, आलू के पकोड़े, चौली, उसके साथ साबूदाने, कर्ड राइस और दही कड़ी। नेक्स्ट थाली में वाइट राइस, येलो राइस और वेजिटेबल राइस। इसके बाद नेक्स्ट थाली में है केसर राइस है। उसके बाद साबूदाना का खीर, मीठे पोहे, तायरी और सीरा। चूरी और पंजरी, लाडू, मोदक, पेड़ा, छोले बॉयल किए हुए, चिक्की, मठरी, सेवइयाँ और चूरमा, मीठा चूरमा, दूध, लस्सी, छाछ और मिल्क रोज़, ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम, अखरोट, किशमिश। इसके बाद रबड़ी, सेवइयों की खीर, फ्रूट, 4 फल डालें कोई भी। इसके बाद मिश्री, घी, मक्खन, शहद, दही, पंचामृत और पान। सब में तुलसी दल डालना है, तुलसी पत्ता डाल देंगे सब में। यह हमारा 56 भोग बिल्कुल तैयार है। इस तरह से हम लोग कम समय में 56 भोग तैयार कर सकते हैं घर पे, बिना बाहर की चीज़ें लिए हुए। सिर्फ मैंने ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स का इस्तेमाल किया है, बाकी सब चीज़ें जो है घर पे ही बनी हुई है। मुझे आशा है कि आपको मेरे ये वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इससे पहले भी मैंने एक 56 भोग पहले भी अपलोड किया है, वो भी ज़रूर देखें। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। और साथ में जो जो रेसिपीज़ मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ उनकी भी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वो भी ज़रूर चेक करें। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। 56 भोग बनाने से ज़्यादा मैंने ये वीडियो के लिए बहुत मेहनत की थी। जिस दिन मैंने ये 56 भोग बनाया था उस दिन मुझे बहुत फीवर था। तो अगर कहीं मुझसे मिस्टेक हुई हो या मैं कुछ बताने में अगर मुझसे रह गया हो तो मुझे क्षमा करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें और मेरी नई आने वाली वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक करें। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।